नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक मिश्रा आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को चला रहे होंगे। इसी क्रम में हम आज आपके लिए यूपी स्पेशल के लिए दूसरी क्लास लेके आए हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास कर ली है, उसमें हमने पढ़ा था कि यूपी से रिलेटेड जो हमारे राज्य हैं, यूपी हमारा कहाँ पर स्थित है, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, कितने ज़िले, कितने क्या कैसे मिलते हैं, वो हम और आप समझे थे। तो आइए आज उसके आगे हम चलते हैं। तो हमारी आपकी बात नेपाल से रिलेटेड जो 7 ज़िले सटे हुए हैं वहाँ तक हुई थी। उसके आगे हम आज चलेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो शुरू होता है यहाँ से। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जो हमारा ज़िला है वो सोनभद्र है, यूपी का। 4 राज्यों से ज़िला सटा हुआ है, जो पूर्व की दिशा में बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ दक्षिण की दिशा में और एमपी दक्षिण की दिशा में, ये 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सहारनपुर भी हमारा 3 राज्यों से सीमा बनाता है, अपना उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यों से सीमा बनाता है। आगरा 2 राज्यों से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा जिसे कहते हैं, वो भी 2 राज्यों से हमारा सीमा बनाता है, दिल्ली और हरियाणा 2 राज्यों से सीमा बनाता है गौतम बुद्ध नगर। आइए उसके आगे चलते हैं। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले, लखीमपुर खीरी नंबर 1 पे है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई। उसके बाद न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले जो हमारा है, सबसे छोटा जो ज़िला है वो है हापुड़, यूपी का। उसके बाद दूसरे नंबर पर गाज़ियाबाद, हिंडन नदी यहाँ पर बहती है। उसके बाद भदोही तीसरे नंबर पे। पहले भदोही सबसे छोटा था, लेकिन अब हापुड़ हो गया है। तो ललितपुर ज़िला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यह केवल एकमात्र ज़िले झांसी से सीमा बनाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िला है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। यह 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और यह केवल एकमात्र झांसी ज़िले से सीमा बनाता है, वो भी उत्तर दिशा की ओर। लखनऊ से सटे हुए जो हमारे ज़िले हैं वो 5 ज़िले हैं, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव। तो ये हमारे लखनऊ से सटे हुए ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला सर्वाधिक ज़िलों से सीमा स्पर्श करता है? तो बदायूं आपका हो जाएगा, ये 9 ज़िले से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार जो है, ये भी दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। इसमें लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये देशांतरी विस्तार हमारा यूपी का है, 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 38 मिनट तक पूर्वी गोलार्ध में है। आइए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय, ये हमारा जो राजनीतिक परिचय था इसको हमने देख लिया कल, और जो बचा हुआ टॉपिक था उसको हमने आज देखा। और आइए अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक परिचय, फिजिकल इंट्रोडक्शन रिलेटेड यूपी। उत्तर प्रदेश जो हमारा है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, यह भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसका भौतिक रूप से उत्तर प्रदेश 3 भागों में विभाजित हुआ है। ये जो हम और आप ऊपर की तरफ ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये शिवालिक हिमालय, ये ऊपर वाला है। इसके नीचे का जो है हमारा यूपी का, ये नेपाल में है, ये शिवालिक हिमालय टाइप का। उसके नीचे का ये जो भाग है, ये भाबर तथा तराई क्षेत्र, पहले भाग में हम इसको विभाजित करते हैं। दूसरा ये है गंगा यमुना के मैदान है। और तीसरा जो ये नीचे वाला पार्ट है जो आपकी लाइनिंग में दिख रहा है, ये दक्षिण का
पठारी भाग है। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। पहला हो गया हमारा आपका भाबर तथा तराई क्षेत्र, दूसरा हो गया गंगा यमुना के मैदान, उसके बाद तीसरा हो गया दक्षिण के पठार। फिर आइए नंबर 1 पे चलते हैं, भाबर तथा तराई क्षेत्र। ये हमारा नेपाल का भाग है, शिवालिक हिमालय, उसके नीचे हमारा भाबर तथा तराई। भाबर में जो ये दिख रहे हैं ये पत्थर टाइप के, ये भाबर क्षेत्र है, उसके नीचे ये तराई। तो आइए चलते हैं, पहले भाबर प्रदेश पढ़ते हैं। भाबर क्षेत्र में है, यह क्षेत्र शिवालिक के दक्षिण में स्थित होता है। शिवालिक हिमालय जो है उसके दक्षिण में स्थित होता है। यह पथरीला क्षेत्र है, मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं यहाँ पर। कृषि नहीं होती है क्योंकि पत्थर पाए जाते हैं, पत्थर पे कृषि तो होगी नहीं। उसके बाद नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। नदियाँ जो होती हैं वो पत्थर के नीचे नीचे से बहती हैं, इसलिए यहाँ पर ये बोलते हैं कि नदियाँ जो है विलुप्त हो जाती हैं। इसका जो विस्तार है वो सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है। सहारनपुर सबसे उत्तरी जो ज़िला है इधर सहारनपुर, उसके बाद यहाँ कुशीनगर महाराजगंज के आसपास बिहार की तरफ, यहाँ तक ये फैला हुआ है ऊपर की तरफ, यूपी में ऊपर की तरफ। सहारनपुर की तरफ ये चौड़ा, काफ़ी चौड़ा है, और कुशीनगर की तरफ ये पतला हो गया है। आइए आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आ गया तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो होता है यह भाबर के दक्षिण में स्थित होता है। भाबर के दक्षिण में ये वाला हमारा आपका भाग है, ये तराई क्षेत्र है। ये भाबर है, इसके नीचे दक्षिण में। यह समतल दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है क्योंकि नदियाँ जो वहाँ विलुप्त हुई रहती हैं यहाँ पर आकर के वो निकलती हैं। नदियाँ यहाँ पुनः बाहर निकल आती हैं। यहाँ वर्षा भी सर्वाधिक होती है, नमी भी अधिक रहती है क्योंकि नदियाँ भी आती हैं और वर्षा भी यहाँ पर अधिक होती है, तो नमी भी अधिक रहती है। मच्छरों का प्रकोप इसलिए यहाँ पर अधिक होता है क्योंकि नमी रहती है। मच्छर गंदे पानी में ज़्यादा उगते हैं, तो मच्छरों का प्रकोप इसलिए गोरखपुर में सबसे ज़्यादा जो है मच्छर पाए जाते हैं। अपने यूपी में गोरखपुर में सबसे ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं। और कृषि भी यहाँ पर नंबर 1 की होती है। यहाँ पर गन्ना और धान की कृषि नंबर 1 पर होती है। इसका विस्तार जो है वो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक इसका भी विस्तार है। तो सहारनपुर में ये सकरा है और कुशीनगर में ये चौड़ा है। तो इसके आगे के जो हमारे टॉपिक हैं उसको हम अभी इसमें का टॉपिक बचा हुआ है क्योंकि अभी हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है यहाँ पर, वो जो है भाबर तथा तराई क्षेत्र। तो दूसरा भी दोनों गंगा यमुना के विशाल मैदान और दक्षिण का पठार हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी हमारे पुलिस परीक्षा को देने वाले छात्र हैं, 15 दिन का ही समय बचा है, तो वो एक दूसरे के पास शेयर करते रहें जिससे कि जानकारी सब लोगों तक पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करना और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।